नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्मॉग टावर बड़े पैमाने पर एयर प्यूरिफायर के रूप में काम करने के लिए डिजाइन की गई संरचनाएं हैं। कथन 2, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉग टावर है। और कथन 3, भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शहरी सहकारी बैंक केवल आंशिक रूप से आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं। कथन 2, शहरी सहकारी बैंकों के शेयरधारकों और उधारकर्ताओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, जिसका अर्थ है कि उधारकर्ता शेयरधारक के रूप में दो भूमिका में हो सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, द्रविड़ भाषाएं केवल भारत और श्रीलंका में बोली जाती हैं। कथन 2, कुरुक जनजाति आंध्र प्रदेश की द्रविड़ भाषी अनुसूचित जनजाति है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में वैकल्पिक निवेश कोष को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम 2012 के विनियम 2(1)(b) में परिभाषित किया गया है। कथन 2, निवेश के पारंपरिक रूपों के विकल्प को वैकल्पिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न था, जन शिक्षण संस्थान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस योजना का उद्देश्य न्यूनतम लागत और बुनियादी ढांचे के साथ लाभार्थियों के घरों पर व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। कथन 2, इसे भारत सरकार से 100% अनुदान के साथ गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, चकमा और हाजोंग जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये विशिष्ट संस्कृति के लोग हैं जो चटगांव पहाड़ी इलाकों में रहते थे और केवल पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में ही पाए जाते हैं। कथन 2, चकमा मुख्य रूप से बौद्ध हैं जबकि हाजोंग हिंदू हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, युक्त धारा पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पोर्टल विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी विकास कार्यक्रमों के तहत बनाए गए जियो टैग के भंडार के रूप में काम करेगा। कथन 2, यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस आधारित जानकारी के उपयोग के साथ नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने की सुविधा प्रदान करेगा। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, उन्होंने एक जाति, एक धर्म, सभी के लिए एक भगवान यानी ओरू जाथी, ओरू मथम, ओरू दैबम, मनुष्यान का प्रसिद्ध नारा दिया। 1888 में उन्होंने अरुविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाया जो उस समय के मंदिर में प्रवेश के जाति आधारित प्रतिबंध के खिलाफ था। कलावन कोट के एक मंदिर में उन्होंने मूर्तियों की बजाय दर्पण रखे। इस कार्य के माध्यम से वह ये बताना चाहते थे कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। उपरोक्त पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, नारायण गुरु। अगला प्रश्न था, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत दुनिया भर में दूसरे सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग गंतव्य के रूप में उभरा है। कथन 2, भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे वांछित विनिर्माण केंद्र के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था और इसमें सिख गुरुओं द्वारा बोले गए वास्तविक शब्द और पद शामिल हैं। कथन 2, किसी भी जीवित व्यक्ति को सर्वोच्च अथॉरिटी न मानकर इस ग्रंथ को सर्वोच्च आध्यात्मिक अथॉरिटी और सिख धर्म का प्रमुख माना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश।
अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्न में से किसे हीट वेव के प्रभाव के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कथन 1, श्रमिकों की उत्पादकता में कमी। कथन 2, जंगल की आग का खतरा। कथन 3, गर्भावस्था और जन्म के प्रतिकूल परिणाम। और कथन 4, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामले। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, यानी सभी कथन सही हैं। हाल ही में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक 2019 में अत्यधिक गर्मी के कारण 3,56,000 से अधिक लोगों की मौत हुई और भविष्य में यह संख्या बढ़ने की संभावना है। हीट वेव श्रमिकों की उत्पादकता को कम करती है। इसी तरह अत्यधिक गर्मी भी श्रमिक उत्पादकता को कम करती है। नियमित रूप से उच्च गर्मी के संपर्क में आने वाले श्रमिक अक्सर गर्मी के तनाव के कारण कम ही काम कर पाते हैं। इसके चलते स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में काफी बढ़ोतरी होती है। गर्मी के प्रभाव के कारण अस्पताल में भर्ती होने और आपातकालीन कक्ष के दौरे, कार्डियो श्वसन और अन्य बीमारियों से होने वाली मौतों में वृद्धि होती है। साथ ही इससे मानसिक स्वास्थ्य के मामले, गर्भावस्था के प्रतिकूल परिणाम और जन्म से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा हीट वेव के चलते जंगल की आग का खतरा बढ़ने की आशंका रहती है, क्योंकि गर्मी जंगल की आग को बढ़ाती है। आपको बता दें कि हीट वेव के कारण फैलने वाली जंगल की आग हर साल अमेरिका जैसे देशों में बहुत सारे भूमि क्षेत्रों को नष्ट कर देती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस बनाए रखने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया है। कथन 2, इस पहल के तहत श्रमिकों को 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। और कथन 3, इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए श्रमिकों को आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस को बनाए रखने के लिए सरकार कल यानी 26 अगस्त को ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगी। इस पहल के तहत श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का विशिष्ट नंबर होगा। इसके पंजीकरण के लिए जन्मतिथि, गृहनगर, मोबाइल नंबर और सामाजिक श्रेणी जैसे अन्य आवश्यक विवरण भरने जरूरी हैं। इसके अलावा श्रमिक अपने आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते के विवरण का उपयोग करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य है? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी चीन, सी जापान और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। हाल ही में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में चीन पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बन गया है। इसके लिए मुख्य रूप से लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का महत्वपूर्ण योगदान है। इस इंडेक्स के तहत यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे लाभप्रद स्थानों का आकलन किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न है, जुजैनथिली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह प्रवाल को प्रकाश संश्लेषण के जैविक उत्पाद प्रदान करते हैं। कथन 2, यह प्रवाल के अद्वितीय और सुंदर रंगों के लिए जिम्मेदार हैं। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और ना ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। एक नए अध्ययन से पता चला है कि समुद्री प्रवालों और एनीमोन की कुछ किस्मों में विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं, फागोसाइटिक कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह खोज रीफ बिल्डिंग प्रवालों और रीफ पर पाए जाने वाले अन्य जीवों के बारे में जानकारी देने में मददगार साबित होगी। इस खोज के जरिए कोरल रीफ में और उसके आसपास पाए जाने वाले बैक्टीरिया और वायरस जैसे अन्य क्षेत्रों के आक्रमणकारियों से प्रवालों और अन्य जीवों के खुद को बचाने के तरीकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। प्रवाल आनुवांशिक रूप से एक जैसे जीवों से बने होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल होते हैं जिन्हें जुजैनथिली कहा जाता है, जो इनके उत्तकों के भीतर रहते हैं। प्रवाल जुजैनथिली को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक यौगिक प्रदान करता है। बदले में जुजैनथिली प्रवाल को प्रकाश संश्लेषण के कार्बनिक उत्पादों जैसे कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति करते हैं।
कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल के संश्लेषण के लिए कोरल यानी प्रवाल पॉलिप्स द्वारा उपयोग किया जाता है। जुजेंथली प्रवाल को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के अलावा प्रवाल के अद्वितीय और सुंदर रंगों के लिए भी जिम्मेदार हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह गतिमान लिथोस्फेरिक या क्रिस्टल प्लेटों के संचरित दबाव के अचानक मुक्त होने के कारण होता है। कथन 2, पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है ऊपरी केंद्र कहलाता है। कथन 3, वड़ाती बेनियोप क्षेत्र गहरे भूकंप से जुड़े हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि भारत में 2021 के अंत तक 35 भूकंप वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा 2026 तक 100 अतिरिक्त भूकंप वेधशालाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जमीन और जमीन पर स्थित संरचनाओं के गंभीर कंपन को भूकंप कहा जाता है। ये कंपन धीरे धीरे और स्थिर रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग और कई छोटी प्लेटों में होता है। भूकंप मूल रूप से टेक्टोनिक होते हैं, यानी गतिमान प्लेटें मुख्य रूप से जमीन में कंपन के लिए जिम्मेदार होती हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है हाइपोसेंटर कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर इसके ठीक ऊपर के स्थान को ऊपरी केंद्र यानी एपिक सेंटर कहा जाता है। वडाती वेनियोप क्षेत्रों में गहरे भूकंप उत्पन्न होते हैं। यह सबडक्शन का एक क्षेत्र है जिसमें आमतौर पर भूकंप आते रहते हैं। सबडक्शन जोन एक महाद्वीपीय प्लेट के विपरीत नीचे की ओर जाने वाली समुद्री क्रिस्टल प्लेट इंटरेक्शन से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ब्रिक्स फोरम की अध्यक्षता इसके संक्षिप्त रूप BRICS के क्रम के अनुसार सदस्यों के बीच वार्षिक रूप से रोटेट की जाती है। कथन 2, ब्रिक्स संगठन के रूप में मौजूद नहीं है बल्कि यह 5 देशों के सर्वोच्च नेताओं के बीच एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2 और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति ने हाल ही में अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर एक समन्वित रणनीति तैयार करने पर चर्चा की। इसके अलावा 5 ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान देने के साथ अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। ब्रिक्स फोरम की अध्यक्षता इसके संक्षिप्त रूप BRICS के क्रम के अनुसार सदस्यों के बीच सालाना रूप से रोटेट की जाती है। ब्रिक्स संगठन के रूप में मौजूद नहीं है बल्कि यह 5 देशों के सर्वोच्च नेताओं के बीच एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला रूस, दूसरा चीन, तीसरा ताजिकिस्तान, चौथा उज्बेकिस्तान और 5वां तुर्कमेनिस्तान। उपयुक्त में से कौन से देश कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2, 3 और 4, बी केवल 2, 3, 4 और 5, सी केवल 1, 2, 4 और 5 और डी केवल 1, 2, 3, 4 और 5। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1, 2, 4 और 5। सैन्य कूटनीति के हिस्से के रूप में और कजाकिस्तान के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 के 5वें संस्करण का आयोजन 30 अगस्त से 11 सितंबर तक कजाकिस्तान के आयशा बीवी ट्रेनिंग नोड में किया जाएगा। कजाकिस्तान एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो मुख्य रूप से मध्य एशिया में स्थित है। इसका एक छोटा हिस्सा पूर्वी यूरोप में यूराल नदी के पश्चिम में स्थित है। यह उत्तर में रूस, पूर्व में चीन और दक्षिण में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, जबकि दक्षिण पश्चिम में कैस्पियन सागर के एक बड़े हिस्से से भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 1, 2, 4 और 5। अगला प्रश्न है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में क्रीमी लेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, क्रीमी लेयर की वर्तमान सीमा 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। यह सीमा गैर शासकीय लोगों के लिए है। कथन 2, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रीमी लेयर की सीमा उनके माता पिता की आय पर आधारित है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य पिछड़े वर्ग के भीतर
क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए वार्षिक आय को एकमात्र मानदंड नहीं बना सकते हैं और न ही उन्हें आरक्षण के लाभों से बाहर कर सकते हैं। 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने कुछ निश्चित रैंक, स्थिति, आय वाले लोगों की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया जिनके बच्चे ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में क्रीमी लेयर की वर्तमान सीमा 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। यह सीमा गैर शासकीय लोगों के लिए है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रीमी लेयर की सीमा उनके माता पिता के रैंक पर आधारित होती है, न कि आय पर। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे आईन दुबई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शंस हैं ए, मध्य पूर्व में पर्यटन की एक किताब, बी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जीसीसी का सहयोग, सी, निवेश प्रदर्शनी और डी, ऑब्जर्वेशन व्हील। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशन व्हील। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आईन दुबई या एन दुबई 21 अक्टूबर को खुलेगा। यह दुबई के आकर्षणों में शामिल होने वाला नवीनतम आकर्षण है। इसकी ऊंचाई लंदन आई की ऊंचाई से लगभग दोगुनी है। आईन दुबई आगंतुकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा, जहां से वे दुबई की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशन व्हील। अगला प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह न तो मुद्रा है और न ही आईएमएफ पर दावा, बल्कि यह आईएमएफ सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। कथन दो, मुद्राओं के एसडीआर बास्केट में यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेमनबी शामिल हैं। कथन तीन, एसडीआर मुद्रा मूल्य की गणना प्रतिदिन की जाती है तथा मूल्यांकन बास्केट की समीक्षा की जाती है और इसे हर 6 साल में समायोजित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 2 और 3 और डी, उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के अनुसार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस से प्रभावित कम आय वाले देशों की सहायता के रूप में $2.75 बिलियन प्राप्त हुए हैं। एसडीआर न तो मुद्रा है और न ही आईएमएफ पर दावा है, बल्कि यह आईएमएफ सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। मुद्राओं के एसडीआर बास्केट में यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेमनबी, जिसे 2016 में शामिल किया गया था, शुमार हैं। इन मुद्राओं के लिए एसडीआर का आदान प्रदान किया जा सकता है। एसडीआर मुद्रा मूल्य की गणना दैनिक रूप से की जाती है, आईएमएफ की छुट्टियों को छोड़कर या जब भी आईएमएफ व्यवसाय के लिए बंद हो। इसके मूल्यांकन बास्केट की समीक्षा की जाती है और इसे हर 5 साल में समायोजित किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अंतिम प्रश्न है, किसी बीमारी या वायरस की व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ऐसी बीमारी को स्थानिक बीमारी यानी एंडेमिक कहा जाता है जब उसके संक्रामक एजेंट की उपस्थिति या उसका सामान्य प्रसार किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र या जनसंख्या समूह में स्थिर होता है। कथन दो, जब मामले बढ़ने लगते हैं तो इसे महामारी की श्रेणी में रखा जाता है। और कथन तीन, चिकन पॉक्स और मलेरिया स्थानिक रोग हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3 और डी, उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 जहां संचरण के निम्न या मध्यम स्तर में है, वह किसी भी प्रकार की स्थानिकता के चरण में प्रवेश कर सकता है। ऐसी बीमारी को स्थानिक बीमारी यानी एंडेमिक कहा जाता है जब उसके संक्रामक एजेंट की उपस्थिति या उसका सामान्य प्रसार किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र या जनसंख्या समूह में स्थिर होता है। जब मामले बढ़ने लगते हैं तो इसे महामारी यानी एपिडेमिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि यह महामारी कई देशों और क्षेत्रों में दर्ज की गई है तो इसे एक महामारी प्रकोप यानी पैंडेमिक कहा जाता है। स्थानिक बीमारी वाले कुछ उदाहरणों में चिकन पॉक्स और मलेरिया शामिल हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में खबरों में रहा mRNA 1644 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए, HIV वैक्सीन, बी, कोविड-19 वैक्सीन, सी, कोरोना वायरस वेरिएंट और डी, HIV बीज। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। शुक्रिया।